चाईबासा से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर तीखा हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत में मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पीठ पीछे वार करने वालों का चरित्र अब झारखंड की जनता के सामने उजागर हो चुका है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन को झामुमो ने वह सम्मान दिया जो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर पार्टी तोड़ने की साजिश की। मिथिलेश ठाकुर ने व्यंग्य करते हुए कहा कि भाजपा उन्हें टॉप समझकर साथ लाई थी, लेकिन वह फेल हो गया। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि घाटशिला उपचुनाव में जनता दिसोम गुरु शिबू सोरेन और रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि स्वरूप झामुमो को जीत दिलाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि धन बल पर जन बल भारी पड़ेगा और विपक्ष के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तहत झामुमो को एक भी सीट नहीं मिलने पर मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि झामुमो हमेशा नीति और सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है, लेकिन हमारे साथियों ने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन देने के बावजूद हमारी दावेदारी पर ध्यान नहीं दिया गया, इसीलिए उचित समय पर सटीक निर्णय लिया जाएगा। बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं घाटशिला के उपचुनाव को लेकर। जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। आपके माध्यम से वैसे ताकतों को झूठ और फरेब की बुनियाद पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकती है, उनको हम ये चेता देना चाहते हैं, उनको ये बता देना चाहते हैं कि चाहे लाख कोशिशें कर लें, चाहे धन बल का कितना भी गुमान हो, जनता को बांटने की कितनी भी साजिश हो, उस साजिश में कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि झारखंड की जनता बहुत भोली भाली जनता है, लेकिन बहुत बारीकी से, बहुत करीब से सभी बिंदुओं का आकलन करती है और वैसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है जो ताकतें झारखंडी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती है, झारखंड के जनता के हक अधिकार के साथ अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ करती है। वैसे ताकतों को झारखंडवासी, झारखंड के आदिवासी, मूलवासी पूरी तरह से समय पर सटीक जवाब देने को तैयार बैठे हैं। आपने इशारा समझ लिया होगा कि जो लोग धोखेबाज प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, उनका चरित्र पूरे झारखंड में उजागर हो चुका है और घाटशिला की जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। मेरा तात्पर्य हमारे आदरणीय चंपई सोरेन जी की तरफ है। मेरा इशारा उन्हें जो सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया, शायद वो सम्मान वो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब जेल की सलाखों के पीछे थे, उन्होंने एक साजिश रची, बड़ी साजिश रची। झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़कर और भाजपा में विलय की। समय रहते हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को इसकी जानकारी मिल गई और जो आचरण उन्होंने दिखाया, ये पूरे राज्य नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाला था। कितना बड़ा सम्मान जिस पार्टी ने दिया, उस पार्टी के साथ जो धोखेबाजी उन्होंने की, जनता ने इसको दिलो दिमाग पर बिठाकर रखा। और मैंने पहले भी अपने जो विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव के पहले जितनी भी मीडिया से संवाद हुआ, जिन भी मीडिया बंधुओं से बात हुई, सभी जगह मैंने ये बात कही थी कि चंपई दा अगर अपनी सीट बचा लेते हैं तो यही बहुत बड़ी बात होगी, उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और परिणाम सामने है, किसी तरह अपनी सीट बच गई, बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। जिन्हें भारतीय जनता पार्टी तुरुप का पत्ता समझकर अपने साथ लाई थी, बहुत बड़ा तोप समझकर लाई थी अपने साथ, वो पूरी तरह से टाइम फिस हो गया, पूरी तरह से फुस हो गया। और घाटशिला में आज हमारे बीच दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं हैं, जिन्होंने इस राज्य का निर्माण कराया।
और राज्य की जनता, अंतिम पंक्ति के लोगों को शान से जीने का हक दिलाया। और उसके साथ साथ स्वर्गीय रामदास सोरेन जी, जो एक बहुत बड़े झारखंड आंदोलनकारी और कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार नेता के रूप में जिनकी छवि, सीधे साधे सरल स्वभाव के नेता के रूप में जिनकी छवि थी, आज वो हमारे बीच नहीं है। तो घाटशिला की जनता इस बार के उपचुनाव में अपना वोट विश्वगुरु शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप और स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप और रामदास सोरेन जी की जो अधूरे सपने रह गए, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उनके बेटे सोमेश सोरेन के कंधों पर। जिस तरह बिहार में स्टेट ट्रेनिंग को लेकर जो बात हुआ, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पीछे का रास्ता देख लिया, तो क्या झारखंड में इसको लेकर गठबंधन को कोई असर पड़ेगा? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और नीति सिद्धांत की बदौलत ही आज, ऐसे तो बहुत बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही, लेकिन लगातार दूसरी बार आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार हमारी इस राज्य में है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करती आई है। अब हमारे गठबंधन के साथियों ने हमें मुगालते में रखकर और जो आचरण दिखाया है, निश्चित रूप से इसकी समीक्षा हमारे माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव का माहौल है, इसके बाद निश्चित रूप से इसकी समीक्षा होगी, उच्च स्तरीय वार्ता होगी और एक ठोस परिणाम, हम लोग ठोस निर्णय पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, ये तो हम खुलकर कहने के लिए हमें इस तरह में इसमें किसी तरह का कोई संकोच नहीं है कि हमें आश्वासन देने के बाद और हमें गठबंधन के साथ नहीं रखा गया, हमारी जहां जहां हमारी दावेदारी थी वहां हमारा ख्याल नहीं रखा गया, तो ये तो हमारे साथ तो धोखा हुआ ही है। लेकिन उचित समय पर इस पर उचित हम लोग निर्णय लेने का काम करेंगे। नगर पालिका